बॉलीवुड में हर दूसरी मूवी तो रीमेक होती है, या तो साउथ से उठा लेंगे या हॉलीवुड का इंडियन वर्जन बना लेंगे। पहले ये चल जाता था क्योंकि लोग बाहर की मूवीज देख ही नहीं पाते थे, लेकिन ओटीटी के जमाने में भाई लोग घर बैठे साउथ, हॉलीवुड, कोरियन, जापानीज सब कुछ देख रहे हैं, सब अपनी मुट्ठी में है। तो अगर कोई मूवी सच में अच्छी है तो लोग रीमेक नहीं सीधा ओरिजिनल देख लेंगे, लेकिन बार बार उन्हीं मूवीज का रीमेक बनाते हैं जो पहले से परफेक्ट हैं। पर कुछ मूवीज ऐसी थी जिनका असली मैजिक दुनिया ने कभी देखा ही नहीं, जो या तो अपने वक्त से आगे थी या जिनको थोड़ा सा ट्वीक करके मास्टरपीस बनाया जा सकता था। तो चलो बात करते हैं 5 ऐसी बॉलीवुड मूवीज की जो सच में रीमेक डिजर्व करती हैं। एक घर, एक लड़की और एक डर। टीवी पर एक अनाउंसमेंट होती है, एक खतरनाक किलर शहर में आजाद घूम रहा है और एक लड़की घर पर अकेली होती है। तभी एक अजनबी दरवाजे पर आता है। एक घर में 3 कैरेक्टर्स और सस्पेंस इतना टाइट कि लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस वक्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स एक्सपेरिमेंटल माने जाते थे, ऑडियंस रेडी ही नहीं थी, फिल्म समझी नहीं गई, सिर्फ देखी गई। मेल कैरेक्टर में जान नहीं थी और सिंगल लोकेशन सेटअप ऑडियंस को लिमिटेड लगा। पर अब सोचो, अगर वही कहानी वापस आए स्मार्ट होम्स के जमाने में, स्मार्ट लॉक्स, वॉइस असिस्टेंट्स, डोर गेम्स, ऑडियो लॉक, सब कुछ इस कहानी का हिस्सा हो। पॉइंट ऑफ व्यू बेस्ड स्टोरी टेलिंग जैसे गॉन गर्ल या गेराल्ड्स गेम जैसा ट्विस्ट, मुझे लगता है तापसी मिस्ट्री गर्ल के रोल के लिए परफेक्ट है। विजय वर्मा हो विजिटर अनप्रिडिक्टेबल ऑरा के साथ, और नवाजुद्दीन एक क्वाइटली ऑब्जर्विंग कॉप जो केस को समझने की कोशिश कर रहा हो। क्या ख्याल है आपका? एक वक्त था जब शाहरुख खान ने प्यार को ऑब्सेशन में बदल दिया था। नाम था अंजाम। रॉ अनफिल्टर्ड डार्कनेस थी उस कैरेक्टर में, पर मूवी मेलोड्रामा में चली गई। माधवी का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग था पर विक्टिम बन के रह गया। रिवेंज एंगल इम्पैक्टफुल था बट पुराना लगता था। साइको लवर भी तब थोड़ा रिपीटेटिव लगने लगा था। अब सोचो, कहानी फिर लिखी जाए, एक सक्सेसफुल सीईओ या इन्फ्लुएंसर और एक एडमायरर जो पहले इनोसेंट लगता है, फिर धीरे धीरे उसकी लाइफ को कंट्रोल करने लगता है, बिना चिल्लाए, बिना दिखाए, बिना डराए। आज के कॉर्पोरेट या सोशल मीडिया वर्ल्ड का ऑब्सेशन, साइलेंट, डेंजरस, साइकोलॉजिकल। एक्सप्लोर करो ऑब्सेशन के पीछे का ट्रॉमा। कार्तिक आर्यन डार्क रोल में हो और उनके साथ आलिया भट्ट, जिनके रिवेंज का स्टाइल कैलकुलेशन से भरा हो। एक पॉलिटिकल वोल्केनो जो आज फट सकता है। गुलाल एक ऐसी मूवी थी जिसे देखना नहीं महसूस करना पड़ता था। कास्ट पॉलिटिक्स, स्टूडेंट रिवोल्यूशन और रॉ एम्बिशन, लेकिन तब मास अपील कम थी। कैरेक्टर डीप थे पर सिंबॉलिक टोन और स्लो पेस ने कैजुअल ऑडियंस को दूर रखा। पर आज जब यूथ कास्ट, आइडेंटिटी और स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बीच जी रहा है, तो ये फिल्म एक बर्निंग कैनवास बन सकती है। डिजिटल मैनिपुलेशन, मीडिया वॉरफेयर, फेक नेशनलिज्म सब ऐड करो। सोचो, स्कैम 1992 वाली स्टोरी टेलिंग और वासेपुर वाली इंटेंसिटी, मजा आ जाएगा। छोटे लोग बड़ी कहानी, जजंतरम ममंतरम। बचपन में ये फिल्म देखी थी और एक्साइटमेंट अलग लेवल की थी। जावेद जाफरी जॉइंट, बाकी लोग छोटे छोटे। स्टोरी फन थी बट चाइल्डिश। लो बजट वीएफएक्स, नो इमोशनल डेप्थ, सिर्फ बच्चों के लिए टाइम पास। एक आउटसाइडर जो किसी आइलैंड पे जाता है, छोटी ट्राइब से मिलता है और उनका दोस्त बन जाता है। उनका कल्चर समझता है जहाँ एक्सप्लॉइटेशन, करप्शन और एक ग्लोबल थ्रेट है। रणवीर हो आउटसाइडर, बड़ा सिर्फ साइज में नहीं दिल में भी। पंकज त्रिपाठी राजा के रोल में, मानव कौल टेरिफाइंग विलन और राजकुमार एक साइलेंट ट्राइबल लीडर जो मास्टरमाइंड निकले। इस फैंटेसी यूनिवर्स का लोर इतना डीप हो कि सीक्वल बन सके। 2002 में एक फिल्म आई जिसमें सब कुछ था। नाग नागिन, टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, शेप शिफ्टिंग दुल्हन, डिसअपियरिंग बाइक्स और अरमान कोहली का रिबूटेड करियर अटेम्प्ट। नाम था जानी दुश्मन, एक अनोखी कहानी। फिल्म क्या थी? एक सर्कस था। हॉरर, एक्शन, रोमांस और कॉमेडी, वो भी इंटेंशनल नहीं था। इतनी स्टार कास्ट थी कि लगता था अवार्ड नाइट चल रही हो। सनी देओल, अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सोनू निगम, हाँ एक्टर, और हाँ द ग्रीन स्क्रीन गॉड हिमसेल्फ अरमान कोहली। पर अब मजाक से हटके बात करें तो इस मूवी में पोटेंशियल तो था। एक ऐसी रिवेंज स्टोरी जिसमें सुपरनेचुरल, रीइंकार्नेशन और हॉरर थ्रिलर्स के एलिमेंट्स थे। प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन का पोस्टमार्टम हो गया, और स्क्रीन प्ले वो तो गूगल डॉक का ऑटो ट्रांसलेट लग रहा था। पर सोचो, अगर यही कॉन्सेप्ट आज के स्केल पर बने तो अच्छा हॉरर, सॉलिड माइथोलॉजी और स्टाइलाइज्ड एक्शन, बिना मजाक करे। देखो, रीमेक कल्चर बुरा नहीं है, पर रीमेक तब करो जब कहानी दोबारा जीने लायक हो। तुम बताओ, इनमें से कौन सी मूवी तुम्हारे दिल में छुपी थी और कौन सी मूवी को अकेले छोड़ देना चाहिए?
वीडियो में मजा आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, जो जो करना है सब करो, बस मजा आना चाहिए। हाय रे मेरा दिल चुरा के ले गई चुराने वाली मेरी कातिल। डा 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 डा।